नमस्कार बच्चों, मैं आज आपका ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत करती हूँ। आज मैं प्रैक्टिकल के बारे में नहीं बताऊँगी, आज मैं आपको म्यूज़िक के थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में बताना चाहूँगी। तो आज मैंने आप लोगों के लिए टॉपिक लिया है थाट। थाट में इसलिए शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि राग जो है वह थाट से ही उत्पन्न होता है। तो थाट में राग तत्व विबोध ग्रंथ के रचयिता श्रीनिवास जी ने थाट के बारे में बोला है, मेला स्वर समूह स्यात्रा गव्यम जन शक्तिमान। अर्थात थाट उस स्वर समूह को कहते हैं जिससे रागों की उत्पत्ति होती है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहूंगी। पहला पॉइंट मैं ले लूंगी दक्षिण भारतीय संगीत में। कुल 72 मेल बताए गए हैं। दक्षिण भारतीय संगीत में थाट को जो है मेल कहते हैं और वहाँ पे मेल की जो संख्या है वह 72 है। दूसरा पॉइंट है उत्तर भारतीय संगीत में थाटों की संख्या मुख्य रूप से 10 बताई गई है। ये दोनों पॉइंट बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों पॉइंट्स की अपने कॉपी में नोट कर लें। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट बताती हूँ। थाट शब्द के लिए मेल, जैसे कि मेल मैंने बताया दक्षिण भारतीय संगीत में मेल बोला जाता है। थाट संस्थान, ये तीनों ही शब्द जो है वह थाट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये थाट शब्द का पर्यायवाचक है। ये तीनों ही शब्द थाट के पर्यायवाची हैं। स्टॉप। चौथा पॉइंट आपका है थाट रागों के विभाजन की पद्धति है। जैसे कि मैंने बताया आपको पहले ही कि थाट से ही रागों की उत्पत्ति होती है, तो यहाँ पे उसका अर्थ यही निकल रहा है कि थाट रागों के विभाजन की पद्धति है, क्योंकि थाट से ही कई रागों की उत्पत्ति होती है। अगला पॉइंट है, देखिए जो हमारे 12 स्वर हैं, उन 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वरों के उस समुदाय को थाट कहते हैं जिससे रागों की उत्पत्ति होती है। तो मैं लिखती हूँ, आप नोट डाउन करिए। 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वर समूह को थाट कहा जाता है, जिससे रागों की उत्पत्ति होती है। ये 5 पॉइंट मैंने जो भी लिखवाए हैं बच्चों आप लोगों को, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं। ये आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों मैंने आपको थाट के बारे में कुछ बिंदुएं पहले बता दिया है। अब मैं आपको ले चलती हूँ उत्तर भारतीय संगीत के 10 थाट के।
तो मैंने उत्तर भारतीय संगीत के बताया पहले कि उत्तर भारतीय संगीत में 10 थाट होते हैं। उन 10 थाटों के नाम क्रम अनुसार है। पहला थाट है बिलावल थाट, दूसरा है कल्याण थाट, तीसरा है खमास थाट, चौथा है भैरव थाट, पांचवा है भैरवी थाट, छठा है काफी थाट, सातवां है आसावरी थाट, आठवां है तोड़ी थाट, नवा है पूर्वी थाट, 10वां है मारवा थाट। ये बच्चों आप लोगों को सीरियल वाइज ही याद होना चाहिए। ये हमारे उत्तर भारतीय संगीत के थाट का क्रम अनुसार मैंने नाम यहाँ पे दर्शाया हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगी कि थाट में कौन कौन से स्वर प्रयोग में आते हैं। बिलावल थाट जो है आपका, इसमें सारे स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। सारे स्वर इसमें शुद्ध हैं, कोई कोमल कोई तीव्र नहीं, मतलब विकृत स्वर का कोई भी प्रयोग नहीं है। और इससे उत्पन्न रागों की संख्या जो है वो आपकी 18 है, अर्थात बिलावल थाट के 18 राग होते हैं। अब मैं आती हूँ कल्याण थाट पे। कल्याण थाट पे तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है, बाकी शेष स्वर शुद्ध होते हैं, अर्थात केवल इसमें तीव्र मध्यम आपका विकृत स्वर के रूप में प्रयोग होगा और बाकी के जितने भी स्वर होंगे उसमें वो सारे स्वर शुद्ध रहेंगे। और कल्याण थाट के रागों की संख्या 13 मानी गई है। अब आते हैं हम लोग खमास थाट की तरफ। तो खमास थाट में निषाद अर्थात नी कोमल है। कोमल का चिन्ह जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि नीचे स्वर के नीचे पड़ी पाई रहती है, वो कोमल स्वर का चिन्ह होता है। बाकी इसमें शेष स्वर जो हैं वह शुद्ध ही रहेंगे, ठीक है। और खमास थाट में उत्पन्न रागों की संख्या जो है वो आपकी 11 मानी गई है। अब हम आते हैं भैरव थाट की ओर। भैरव थाट में ऋषभ अर्थात रे तथा धैवत अर्थात धा, ये दोनों ही स्वर कोमल प्रयोग होते हैं, बाकी स्वर शुद्ध होते हैं। भैरव थाट में ऋषभ अर्थात रे तथा धैवत अर्थात धा, ये दोनों ही स्वर कोमल प्रयोग होते हैं, बाकी शेष स्वर शुद्ध होते हैं। और भैरव थाट से उत्पन्न रागों की संख्या जो है वह 13 मानी गई है, ठीक है। अब हम आते हैं भैरवी थाट की तरफ। भैरवी थाट में ऋषभ अर्थात रे, गंधार अर्थात गा, धैवत अर्थात धा, निषाद अर्थात नी। इसमें ये चारों ही स्वर कोमल प्रयोग होते हैं, मतलब 5 विकृत स्वर हमें बताए गए हैं। 5 विकृत स्वरों में से 4 विकृत स्वरों का प्रयोग भैरवी थाट में होता है, बाकी के स्वर बाकी माँ ये सारे स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं। और भैरवी थाट में रागों की जो संख्या है वो 5 बताई गई है। अब हम काफी थाट की तरफ आते हैं। काफी थाट में आपका गंधार अर्थात गा तथा निषाद, ये दोनों ही स्वर कोमल प्रयोग होते हैं, बाकी के शेष स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं। ठीक है। काफी थाट में गंधार अर्थात गा तथा निषाद अर्थात नी, ये दोनों ही स्वर कोमल प्रयोग होते हैं तथा इससे उत्पन्न रागों की संख्या जो है वो 27 बताई गई है। अब हम आते हैं आसावरी थाट की ओर। आसावरी थाट में आपका गा गंधार अर्थात गा, धैवत अर्थात धा तथा निषाद अर्थात नी, ये तीनों ही स्वर कोमल प्रयोग होते हैं, बाकी के स्वर इसमें शुद्ध प्रयोग होते हैं। यह आसावरी थाट के स्वर हैं गंधार कोमल, कोमल धैवत, कोमल निषाद। और आसावरी में रागों की संख्या जो है वह 10 बताई गई है। अब हम आते हैं तोड़ी थाट पे। तोड़ी थाट में क्या होता है, 5 विकृत स्वरों के प्रयोग होते हैं, अर्थात ऋषभ अर्थात रे, गंधार अर्थात गा, धैवत अर्थात धा,
निषाद अर्थात नी तथा तीव्र मध्यम। ठीक है बच्चों, रे गा धा नी कोमल तथा तीव्र मध्यम। थोड़ी थाट में ये पांचों ही विकृत स्वरों का प्रयोग किया जाता है। इसके रागों की संख्या जो है वह 3 बताई गई है। अब हम आते हैं पूर्वी थाट पे। पूर्वी थाट में ऋषभ अर्थात रे तथा धैवत अर्थात धा, रे तथा धा, कोमल रे तथा कोमल धा का प्रयोग होता है। और तीव्र मध्यम। पूर्वी थाट में कोमल रे धा, ऋषभ कोमल, धैवत कोमल तथा तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है। बाकी के शेष स्वर जो हैं वह शुद्ध प्रयोग होते हैं। ठीक है, इसमें रागों की संख्या जो है वह 10 बताई गई है। अब हम आते हैं मारवा थाट पे। मारवा थाट में ऋषभ कोमल है अर्थात रे, रे कोमल तथा तीव्र मध्यम, रे कोमल, ऋषभ कोमल तथा तीव्र मध्यम अर्थात तीव्र मा का प्रयोग होता है। बाकी के शेष स्वर शुद्ध होते हैं। इसमें जो है रागों की संख्या, मारवा थाट में रागों की संख्या जो है वह 12 बताई गई है। ठीक है, ये बच्चों आपका उत्तर भारतीय संगीत का थाट मैंने आज आपको बताया है। और ये ऐसे ही जो मैंने क्रम आपको इसमें दिखाया है उसी क्रम के अनुसार आप इसका नोट्स बनाएंगे और इसी क्रम में इसको याद करेंगे। आपको ये सब ध्यान से ये सब भी बेटा याद करिएगा, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।